हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड एक्टिविटीज़ कॉर्नर। मैं दीप्ति सक्सेना आपके अपने चैनल पे फिर से स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके सामने अगेन प्रेजेंट हूँ अच्छा सा नया सा टॉपिक लेके जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत ही अनोखा होने। आप लोग जानते हैं कि इस टाइम एडमिशन का टाइम है, तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या प्राइवेट में जा सकते हैं, या प्राइवेट में पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट में जा सकते हैं। तो चलिए उसी का आंसर लेके मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। तो क्लास को पूरी देखिएगा, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आप अगर मेरा साथ देते हैं तो ही मैं आपके लिए अच्छी खास बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके एजुकेशन लाइफ से कनेक्टेड होती हैं वीडियोस वो ज़रूर लेके आती हूँ। तो मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए सपोर्ट कीजिएगा और मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। देखिए, आप चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ें चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, बात सिर्फ पढ़ने की होती है, अचीव करने की होती है कि आपने कितनी नॉलेज कहाँ से इकट्ठा की, आपको कितना समझ में आया। अब वो चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल जो है मोस्टली हिंदी मीडियम होते हैं, तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि अगर वो सोचते हैं कि चलो हम 2-3 साल किसी अच्छे बड़े प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ लें। तो सबसे पहली बात उन बच्चों के लिए कि आप अपना जो भी पढ़ रहे हो, हिंदी तो पढ़ रहे हैं, साथ में उसको इंग्लिश में भी देखिए कि उस वर्ड्स को, उस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में टेस्ट को क्रॉस करना होता है, टेस्ट को अटेम्प्ट करना होता है, तभी बच्चे का एडमिशन होता है। तो इसीलिए हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनसे यही कहूँगी कि आप जब भी ये पढ़ाई करो तो उसको इंग्लिश में भी देखो कि इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होता है। उसी तरह से जैसे प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, मगर वहाँ की फ़ीस काफ़ी टाइम के बाद वो अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है, तो पेरेंट्स भी डिसाइड करते हैं कि चलिए आपको उस टाइम के लिए इसको गवर्नमेंट स्कूल में डाल दें। तो वो बच्चे भी यही बोलते हैं कि हमने तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है तो हिंदी में हम कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर आप इंग्लिश में पढ़े तो ट्रांसलेट तो करते ही होगे ना, तो अगर आप ट्रांसलेट कर सकते हो तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है बेटा। हमें अपनी जो प्रॉब्लम है, हमारी जो सिचुएशन है, जो हमारी परिस्थितियां हैं, उससे हमें फाइट करनी चाहिए, हमें लड़ना चाहिए। ये नहीं कि डर के बैठ जाओ कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में सुख और दुख, ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव होता रहता है, राइट। तो इसीलिए मन में ये डर मत बनाओ कि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो तो हिंदी नहीं पढ़ पाओगे, हिंदी मीडियम से पढ़े हो तो इंग्लिश में नहीं पढ़ पाओगे। देखिए, हिंदी भाषा तो हमारी मातृभाषा है। अगर कोई ये बोलता है कि हमें हिंदी नहीं आती इंडिया में रहकर, तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि कैसे बोल देते हैं। इंडिया में रह रहे हो, हिंदी बोलने नहीं आती, हिंदी समझ में नहीं आती, बताओ इससे शर्म की बात क्या होगी कि हम भारत में ही रह के अपनी मातृभाषा के लिए ही ऐसा बोल रहे हैं। तो इसीलिए अपने माइंड से निकाल दीजिए, हिंदी वाले बच्चे भी इंग्लिश में जा सकते हैं, इंग्लिश वाले हिंदी में जा सकते हैं, बस आपकी प्रैक्टिस और आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, राइट। तो अब आई होप सो कि अब थोड़ा सा आपको रिलैक्स फील हुआ हो सुनकर इस सेशन को। तो प्लीज़ चलते चलते लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया और खास लेके, तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।